हाँ दोस्तों, मेरे मन में एक विचार आया कि मैं बुक लिखूंगा। पर फिर एक और विचार आया कि क्यों लिखूंगा, क्यों लिखनी चाहिए। हज़ारों बुक्स पब्लिश होती हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। शेल्फ पर पड़ी रहती हैं, कोई ख़रीदता नहीं है, कोई पढ़ता नहीं है। अगर पढ़ते भी हैं लोग तो कोई कुछ ज़्यादा सीखता नहीं है, या लोग सिर्फ दिखावे के लिए ख़रीदते हैं कि मैंने ये बुक पढ़ी है, वो बुक पढ़ी है। और बुक क्यों लिखनी है जब आप वाकई में आप चीज़ों को बोल कर आप चीज़ों को ऐसे फैला सकते हो। मुझे सिर्फ दो ही वजह दिखती हैं बुक लिखने की। एक तो वजह यह है कि ऐसी कोई बात जो आप कहीं और सुन ना सको, वो डिटेल में अगर आपको बताई जाए, तभी आप एक कमिटमेंट कर सकते हो बुक को पढ़ने की। क्योंकि बुक पढ़ना बड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। उसके अलावा अगर आप कोई भी बात कहीं से भी सुन सकते हो, फ्री में सुन सकते हो, फ्री में आप कहीं से भी, वो बहुत नॉर्मल सी बात है, तो क्यों कोई बुक लिखेगा। पर फिर भी लोग लिखते तो हैं, पर मुझे ये कोई वजह नज़र नहीं आती। दूसरी वजह यह है कि अगर आप एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से चीज़ों को रखना चाहते हो, स्टेप बाय स्टेप, ताकि लोग शुरू से लेकर एंड तक उस बात को अच्छी तरह से समझ पाएँ कि शुरू कहाँ से हुई थी, इसका प्रोसेस बीच में क्या था और ये एंड कैसे हुई है, ताकि आप एक ऑर्गेनाइज तरीके से उस बात को समझ सको। वीडियो को क्या क्या है, आपने कभी देख ली, आप कनेक्शन नहीं बिठा पाते उन चीज़ों के बीच में। तो ये दो वजह मुझे दिखती है। इसके अलावा मुझे और कोई वजह नहीं दिखती कि कोई बुक क्यों लिखेगा। हालांकि बुक्स लिखी जाती हैं, फिर भी बड़ी नॉर्मल सी बातों पर बुक्स लिखी जाती हैं, जो आपको लगता है कि यार ये भी कोई बात थी, इस पर बुक लिखने की भी कोई बात थी भला। आ, जैसे कि मैं एक बार फ्री था, वैसे तो मैं ज़्यादा बुक्स पढ़ता नहीं हूँ। मेरे दोस्त के पास एक बुक थी, रिच मैन पुअर डैड सॉरी रिच डैड पुअर डैड। और मैं उसके 40 पन्ने पढ़ लिए उस बुक के। 40 पन्ने के बाद मुझे पता लगा कि बंदा बहुत ही नॉर्मल सी बात कर रहा है, वही स्टॉक मार्केटिंग, वही। ये बात तो बहुत कम लाइनों में भी पहले भी बता सकता था, उसके लिए तुम्हें ये क्या करने की ज़रूरत थी। तो बहुत सारी बुक्स जो होती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि बुक बहुत कमिटमेंट वाली चीज़ होती है। आपको टाइम देना पड़ता है उसे। ऑडियो क्या क्या है, आप बस में जाते जाते भी सुन सकते हो। आपको ऐसा आपकी वेस्टिंग नहीं होती। पर बुक में बहुत वेस्ट होता है, आपका टाइम वेस्ट होता है अगर कोई ऐसी बात नहीं निकले उसमें जिससे आपको कोई फ़ायदा ना हो, या जो आपका माइंड ब्लो ना कर दे, जो आपका जा ड्रॉप ना कर दे, जो आपको एक नया पर्सपेक्टिव ना दे दे जो आपने पहले कभी सोचा नहीं था। तो मुझे तो लगता है कि बुक पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। पर आज जो मैं देखता हूँ, लोग ऐसा बुक पढ़ना एक फैशन बन गया है, एक ऐसा ट्रेंड बन गया है, जैसे लोग हाई क्लास हाई स्टेटस के साथ लोगों को जोड़कर देखते हैं। आप कोई बात कह रहे हो, पीछे थोड़ी बुक्स लगा लो, बड़ा वजन पड़ेगा बात का। हाँ भाई, बंदा बुक्स पढ़ता है। एक बंदे से मैं बात कर रहा था, वो बुक्स पढ़ने के बड़ा उसमें था कि बुक्स पढ़नी चाहिए पढ़नी चाहिए। तो मैंने कहा, कहता है मैं 5-5 10 10 हज़ार की बुक्स खरीदता हूँ। मैंने कहा अच्छा, फिर क्या उनमें आपको पढ़ने को मिला, जानने को मिला 5-10 हज़ार की बुक्स में। कहता है मैंने कौन सी पढ़ी हैं। तो ये एक स्टेटस सिंबल होता है कि बंदे के पास 10 हज़ार की बुक है। तो मैंने कहा जब कोई चीज़ पढ़नी नहीं तो उसे खरीदना क्यों है फिर, और वो भी इतनी महंगी। तो बहुत सारे लोग स्टेटस सिंबल के लिए भी बुक्स को ख़रीदते हैं, और ये भी कहते हैं कि अगर कोई कहता है कि मैं बुक्स पढ़ता हूँ, मैं बहुत बुक्स पढ़ता हूँ, तो एक तरह से उनका अपने आप ऑटोमेटिक एक उनको ज्ञानी मान लिया जाता है कि बंदा बुक्स पढ़ता है तो ये ज्ञानी होगा। पर ऐसा होता नहीं है। बुक्स, पहले तो यह है कि आप बुक्स पढ़ कौन सी रहे हो। ऐसे तो मेरा दोस्त भी बुक्स पढ़ता है, अडल्ट स्टोरीज पढ़ता है, वो गंदी कहानियाँ आती हैं जो, वो बहुत बहुत बुक्स पढ़ता है, तो वो कह सकता है कि मैं बुक्स पढ़ता हूँ। इस पर डिपेंड करता है कि आप बुक्स पढ़ कौन सी रहे हो। ऐसे तो गार्बेज आप हो सकता है अपने दिमाग में डाल रहे हो, किसने लिखी है वो, और आपके पास प्रोसेसिंग पावर भी है जो बुक आप पढ़ रहे हो उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की। पढ़ने का क्या है, पढ़ तो आप कुछ भी सकते हो। जैसे कि मैंने बहुत सारे लोग, आपने सुना भी होगा कि लोग कई बार बुक्स पढ़ के पागल हो जाते हैं, क्योंकि वो उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पाते। मैंने अपनी आंखों से रियल एग्जांपल देखा है। मैंने एक बंदा देखा है जो ओशो की बुक्स पढ़ के पागल हो चुका है। उसको पता ही नहीं था कि उस इंफॉर्मेशन का करना क्या है, उसे प्रोसेस कैसे करना है। तो वो ब्रेन भी आपके पास होना चाहिए। ये सिर्फ ये नहीं है कि इंसान बुक पढ़ता है तो ऑटोमेटिकली वो जीनियस हो गया, ऑटोमेटिकली वो ज्ञानी हो गया। आप पहले तो बुक्स पढ़ कौन सी रहे हो, और दूसरा आपके पास वो पावर है, प्रोसेसिंग पावर है उस बुक की इंफॉर्मेशन को वाकई में
ग्रास्प करने की। पर नहीं कहते, अगर आप कह दो ना कि आप ना ये मैं तो कोई बुक नहीं पढ़ी, तो यह तो ऐसा ही है यार, ये इसके पास क्या ज्ञान होगा। पर बुक्स पढ़ने से ऑटोमेटिकली कोई ज्ञानी नहीं बन जाता, और जिसने बुक्स ना पढ़ी हूँ वो ऑटोमेटिकली ऐसे नहीं बन जाता। क्योंकि आपने देखा, आपने सुना होगा कि ओशो ने अपनी ज़िंदगी में कोई बुक नहीं लिखी। अगर कोई कह दे कि मैंने ओशो के डिस्कोर्सेज सुने हैं तो उसको इतना सीरियसली नहीं लिया जाएगा। अगर वो कहे मैं ओशो की बुक्स पढ़ता हूँ तो बड़ा लोग कहते हैं हाँ भी बुक्स पढ़ता। हालांकि उन्हीं डिस्कोर्सेज को बुक्स के रूप में कन्वर्ट किया गया है, लिखा गया है। पर ऐसा भी नहीं है कि सारी बुक्स ऐसी ही हैं, सारी ऐसे ही लोग बस फेंक देते हैं, नहीं। बहुत सारे जेन्युइन लोग, पहले तो ये जानो कि किस इंसान ने बुक लिखी है। अगर ऐसे ही बिजनेस के तौर पर लिखी है, बेचने के लिए लिखी है, या ऐसे ही आपको लगता है कि इंसान फेंकता है बस बड़ी बड़ी, उसने बुक लिखी है, तो उससे तो बचो। पर ऐसे बहुत सारे जेन्युइन लोग भी हैं जो बुक्स लिखते हैं। जैसे कि अगर मुझे मौका मिले बुक पढ़ने का, तो मैं जो ऑनेस्ट लोग हैं, जैसे रिचर्ड डॉकिंस हो गया, कृष्णमूर्ति हो गया, APJ अब्दुल कलाम, भगत सिंह, सैम हैरिस, क्रिस्टोफर हिचन्स, मैं इन लोगों की बुक्स पढ़ना पसंद करूँगा। क्योंकि मुझे पता है इन्होंने अगर कुछ भी लिखा होगा तो बहुत सोच समझ कर लिखा होगा, ऐसी हवा में कोई बात नहीं की होगी। जैसे कि ऐसे एक चुटकुला है कि एक बंदा था, उसको पता नहीं था कि बुक कैसे लिखी जाती है। उसको ऐसा लगता था कि बहुत बड़ी बात होती है बुक लिखना। तो वो किसी से पूछने लग गया जिसने बुक लिखी थी कि तुम भाई कैसे लिखते हो ये बुक्स, तुम कहाँ से जानते हो ये इन्फॉर्मेशन, कहाँ से? वो कहता कहीं से नहीं। वो कहता कहीं से तो कॉपी वगैरह तो कहीं से करते ही होगे ना, कहीं पढ़ के, कहीं और ज्ञान इकट्ठा करके। वो कहता नहीं है। तो कहता अपने अंदर से ही तुम बना बना के लिखी जाते हो, बस खुद ही बना बना के। तो कहता फिर बुक तो ऐसी लिखी जाती है ना, खुद जो आपके पास होता है। कहते फिर तो कहता खुद ही बना बना के लिख रहा है, फिर उसका क्या फ़ायदा। तो उसे लगता था कि हर कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ से कॉपी अगर करते हैं, अगर बहुत ब्रॉड सेंस में, तभी कोई बुक लिख सकता है। पर ज़्यादातर बुक्स इंसान अपने पर्सनल जो चीज़ बताना चाहता है, जो उसने खोजी है, उसी हिसाब से लिखता है। पर लोगों को एक उनकी परसेप्शन अलग है बुक्स को लेकर, या जो लिखते हैं उनको लेकर। आप कोई आपकी किसी के साथ बातचीत हो रही है, जैसे ओशो के डिस्कोर्सेस हैं, उनको बुक्स में कन्वर्ट कर दिया गया। उस बातचीत को आप बुक्स में कन्वर्ट कर दो तो क्या हो जाएगा उसका। मैं समझता हूँ कि बुक जब कोई पढ़ता है तो एक वो बहुत बड़ी कमिटमेंट होती है। तो लिखने वाला जब लिखता है तो उससे कम से कम उस बुक में कुछ ऐसा तो होना ही चाहिए जो उसे लगे कि यार हाँ वाकई में एक सही चीज़ पर अपना टाइम दिया है, कोई ऐसी चीज़ सीखने को मिली है। जैसे मैंने पहले बताया, या तो कोई बहुत ही बड़ी चीज़, बहुत न्यू चीज़ जो किसी ने खोजी ना हो, वो किसी को पता ही ना हो, वो, और वो भी एक 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 व्यवस्थित तरीके से, ताकि वो इंसान पता चले उसे कि कहाँ से शुरू हुई थी बात और कहाँ ख़त्म हुई, और उसे पूरे तरह से वो उस चीज़ को ग्रास्प कर पाए। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं बुक लिखूँगा, पर मैं सिर्फ एक ही बुक लिखूँगा अपनी पूरी लाइफ में। और मैं ऐसे नहीं कि बस सिर्फ लिख दी लिखने के लिए, नहीं, मैं उसे इस तरह से वेरीफाई करूँगा कि इस बुक में जो लिखा गया है वो कभी किसी ने पहले नहीं लिखा है। या आपको सिमिलैरिटीज़ थोड़ी बहुत मिल सकती हैं, पर जिस तरह से उस बात को समझाया गया है, और जो बातें, बहुत सारी बातें, ज़्यादातर बातें ऐसी हों जो पहले कभी कहीं आपने कहीं से ना सुनी हो और ना ही आपने कहीं पढ़ी हो, तभी उसका फ़ायदा है, तभी आप कुछ प्रोवाइड करवा रहे हो, तभी आप कुछ वैल्यू दे रहे हो। और अगर मैं लिखूंगा तो मैं फ्री शायद करूंगा बुक को, क्योंकि मेरा ऐसा है ही नहीं। मैं समझता हूँ कि अगर एक फूल है, फूल अपनी खुशबू जो है वो फ्री देता है, वो नेचर का एक हिस्सा है। हर चीज़ इस दुनिया में एक नेचर है, और नेचर में जो चीज़ आई है वो अगर दूसरे तक पहुंचती है तो वो फ्री पहुंचती है। और मैं अपने आप को भी नेचर का एक हिस्सा मानता हूं। अगर मुझ में कोई ऐसी चीज़ है जो यूनिक है, जो नेचर ने मुझे दी है, तो मैं उसके लिए पैसे क्यों लूँगा?
तो अगर नेचुरली वो चीज़ मुझ में निकलती है और मैं देखता हूँ कि हाँ यार ये है तो यूनिक, नेचर ने मुझे दी है, मैंने कहीं से आज तक ये चीज़ें कहीं सुनी नहीं, किसी ने बताई नहीं, तो मैं बताना चाहता हूँ, तो वो नेचुरली मैं ऐसे ही बता दूंगा, ऐसे ही एक बुक लिख जाऊंगा बस, चाहे कभी भी लिखूं। मेरा ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है कि इतने टाइम में लिखनी है, एक बुक लिखनी है और बस पूरे दिल से और सब जगह से जांच पड़ताल करके कि कुछ भी उसमें ऐसा ना हो जो पहले कह दिया गया है। मुझे ऐसा होना चाहिए कि मैं बहुत कुछ यूनिक चीज़ कह रहा हूँ, कुछ वैल्यू दे रहा हूँ, जो नेचर ने मुझे बनाया था जो चीज़ कहने के लिए, तो मैं वो दी है, मैंने दे दी बस। तो मेरा वैसे कोई ऐसा पहले तो नहीं था, पर अभी मुझे लगता है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत डिटेल में और बहुत व्यवस्थित तरीके से बताई जा सकती हैं, जो पहले जो मैं कहीं से नहीं सुनता हूँ, जो कोई नहीं बताता है, इसीलिए मेरे दिमाग में ये बात आई। तो आज के लिए इतना ही, फिर कभी किसी और मुद्दे पर बात करेंगे।